हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर बायो 24/7 स्टूडेंट्स। आज हम आपके पास जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। और अब आगे के वीडियो में बच्चों आपको जितने भी 12th बायोलॉजी में आपकी बुक में जितने भी एक्सपेरिमेंट है उतने आपको एक्सपेरिमेंट वीडियो में मिलते जाएंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का एक और नाम हम दे सकते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब इसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्यों कहते हैं इस पर हम अभी बात करेंगे। ठीक है बच्चों, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट क्या था, क्यों था, कैसे आया, ये सब हमें जानना है। उसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि बच्चों जब आपकी ये हम बात कर रहे हैं जेनेटिक्स यूनिट से, जेनेटिक्स यूनिट में आपको आगे ग्रिफिथ से पहले आप देख रहे होंगे कि बहुत से साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने किसकी सर्च कर रहे थे, वो डीएनए की सर्च कर रहे थे कि डीएनए क्या है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, अगर जेनेटिक मटेरियल है तो उसके प्रूफ, उसकी सर्च चल रही थी। तो उसकी सर्च में सबसे पहले हमारे जो साइंटिस्ट हैं ग्रिफिथ, इन्होंने 1928 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके थ्रू वो ये तो नहीं बता पाए कि ये जो मटेरियल था वो क्या था और ये मटेरियल एज अ जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं, लेकिन वो इतना बता पाए कि कुछ तो ऐसा है जो ट्रांसफॉर्म हुआ। तो वो क्या था वो देखते हैं। यहाँ पर बच्चों इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, सबसे पहले उन्होंने लिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है बच्चों, ये कॉज करता है न्यूमोनिया को, न्यूमोनिया डिजीज को कॉज करता है। इस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया को उन्होंने अपनी लैब में कल्चर किया। ये है कल्चर प्लेट। कल्चर करना मतलब उसको बढ़ने के लिए एक अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर दिया, फेवरेबल कंडीशन दी। तो ये कल्चर प्लेट में इसको कल्चर किया। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को जब इसमें कल्चर किया तो उन्होंने देखा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी की दो तरह की कॉलोनी बनी। एक कॉलोनी बनी थी जो कि रफ थी और एक कॉलोनी जो बनी वो बनी स्मूथ, यानी कि यहाँ पर दो तरह के स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी प्राप्त हुए, जो कि आर स्ट्रेन वाले जो कि रफ है। रफ होने के साथ साथ ये डिजीज कॉज नहीं करते, नो डिजीज कॉज। एंड दूसरे थे एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन स्मूथ बट ये डिजीज कॉज करते थे। अब डिजीज कॉज करने वाले को बोलेंगे वरियुलेंट और जो नहीं कॉज करेगा उसको बोलेंगे नॉन वरियुलेंट। ठीक है, अब यहाँ पर दो तरह की कॉलोनी मिली। दो तरह की कॉलोनी में एक आर स्ट्रेन, एक एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन रफ है, एस स्ट्रेन स्मूथ है। ये डिजीज कॉज नहीं करता है, एस स्ट्रेन डिजीज कॉज करता है। दैट्स व्हाई आर स्ट्रेन इज कॉजिंग नॉन वरियुलेंट एंड एस स्ट्रेन इज कॉजिंग वरियुलेंट। अब यहाँ पर ये जानने वाली बात है कि एस स्ट्रेन डिजीज कॉजिंग क्यों था। मान लेते हैं ये एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है, ये डिजीज कॉजिंग इसलिए था क्योंकि बेटा इस बैक्टीरिया के बाहर एक कवरिंग है जो है पॉलीसैकेराइड्स की कवरिंग। जो कि ये पॉलीसैकेराइड्स की जो कोट है यही होती है कि मान लीजिए कोई भी बाहर से, हमने आपको सिखाया है डिजीज वाले चैप्टर में कि बाहर से कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ने की कोशिश करता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाता है। तो हमारे इम्यून सिस्टम ने जब इससे लड़ने की कोशिश की तो ये बाहर की कोटिंग जो है इसकी, इसकी प्रोटेक्शन कर लेती है, इसका कवच बना लेती है।
तो ये तो डिजीज कॉज करेगा, बट जो रफ वाला था ये डिजीज कॉज नहीं कर पा रहा था क्योंकि इसके पास पॉलीसेक्राइड्स की कोटिंग नहीं है। तो आपके पास कोई इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप उसका रिप्लाई कर सकते हैं। अब ग्रिफिथ ने इस एक्सपेरिमेंट में आगे क्या किया, क्योंकि देखो बच्चों आप जानते हैं सबसे पहले कोई नई दवा, कोई नया एक्सपेरिमेंट जानवरों पे किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो माइस पर किया गया, चूहों पर। तो इन्होंने क्या किया, स्ट्रेन लिए। सबसे पहले ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में लिया एस स्ट्रेन को। एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया किसमें, माइस में। अब जब माइस में इंजेक्ट किया तो बीमारी कॉज करता है, इट्स डिजीज कॉजिंग, तो उसको निमोनिया हो गया माइस को, तो वो क्या हो गया, किल्ड, वो मारा गया। फिर उसने आर स्ट्रेन को डाला, इंजेक्ट किया माइस में, और माइस जो है मरेगा बचेगा, वो लिव था। क्यों, क्योंकि वो डिजीज कॉजिंग नहीं है, वो लाइव रहा। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन को, अब इन्होंने सोचा कि ये दोनों चीजें करके देख ली और ये दोनों चीजें वही कर हुई हैं जो हम चाह रहे थे, जो हमने सोचा वही आया। वही सीधी सी बात है, एस स्ट्रेन डिजीज कॉज करता है तो उससे डिजीज होगी और वो डेथ हो जाएगी उसकी, और आर स्ट्रेन नहीं कॉज करता है तो आर स्ट्रेन का कोई असर हुआ ही नहीं। फिर इन्होंने एस स्ट्रेन को लिया हीट किल्ड, इसको हीट किल्ड मतलब इसको बॉईल करके इसे मारा। पहले एस स्ट्रेन को इन्होंने खुद को मार दिया, ठीक है, एस स्ट्रेन को मारा, और एस मरे हुए एस स्ट्रेन को, जो कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, मरा हुआ है पहले से खुद ही, उसके साथ इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन को पहले हीट किल्ड करके माइस में डाला। अब आप बताओ रिजल्ट क्या होगा। जब एस स्ट्रेन को हीट किल्ड करके माइस में डालेंगे तो वो तो पहले से ही मरा हुआ है, वो क्या माइस में डिजीज कॉज करेगा, तो माइस लिव्ड रहा, जिंदा रहा। अब इन्होंने फोर्थ स्टेप में क्या किया, एस स्ट्रेन को हीट किल्ड किया और उसके साथ आर स्ट्रेन को मिला दिया। एस स्ट्रेन को हीट किल्ड किया और उसके साथ किसको ऐड कर दिया भाई इन्होंने, आर स्ट्रेन को। और आर स्ट्रेन जो है वो हीट किल्ड नहीं है, वो लाइव है। एस स्ट्रेन हीट किल्ड है, वो पहले से मरा हुआ है, पर आर स्ट्रेन जो है वो लाइव है। इन दोनों को माइस में मिला करके इंजेक्ट किया। अब क्या कंडीशन आनी चाहिए, हम क्या सोच रहे हैं कि वो तो मरा हुआ है, डिजीज कॉज नहीं करना चाहिए, और वो जिंदा है, वो इफेक्ट कुछ करता ही नहीं है, तो दोनों का इफेक्ट देखा जाए तो माइस में कुछ होना ही नहीं चाहिए, माइस जिंदा रहना चाहिए। हम तो ये सोच के चल रहे हैं, पर रिजल्ट क्या आया, माइस मर गए, चूहे मर गए। अब यही ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हमें कुछ बता रहा है। वो क्या बता रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि जो एस स्ट्रेन है वो हीट किल्ड था, पर उसका कुछ ना कुछ मटेरियल था, जेनेटिक मटेरियल, जो आर स्ट्रेन वाले के जेनेटिक मटेरियल को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है डिजीज कॉजिंग में। वो खुद तो डेड है, बट उसका जेनेटिक मटेरियल जब इन दोनों को एक साथ मिलाया गया तो एस स्ट्रेन का जेनेटिक मटेरियल कन्वर्ट कर देता है आर स्ट्रेन के जेनेटिक मटेरियल को डिजीज कॉजिंग में बदल देता है। तो ये जो चेंज है, दैट्स व्हाई दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। सो इट इज बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। चीजें कन्वर्ट हो गई, कन्वर्ट हो गई, कुछ ना कुछ था जेनेटिक, कुछ मटेरियल ऐसा था जो कन्वर्ट हो गया, पर वो जो मटेरियल था वो क्यों कन्वर्ट हो गया या क्या था, ये ग्रिफिथ नहीं बता पाए। सो इनकी थ्योरी इतनी चल नहीं पाई, लेकिन आपकी बुक में ये एक्सपेरिमेंट आपको समझाया गया है कि डिस्कवरी इस तरीके से स्टार्ट हुई। अब उनकी डिस्कवरी क्यों की कुछ समझा नहीं पाई, बस इतना बताया कि कुछ तो ऐसा था जो चेंज हुआ। अब वो क्या था, उसके लिए आगे एक्सपेरिमेंट हुए। आगे जो एक्सपेरिमेंट किया था वो ओसवाल्ड, मैकलियर्ड और मैककार्टी, इन साइंटिस्ट ने उस मटेरियल का केमिकल नेचर जानने की कोशिश की और उन्होंने उसका केमिकल नेचर बताया कि वो क्या था। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हुआ डीएनए, लेकिन उनका केमिकल नेचर क्या था वो जानने की कोशिश हमारे आगे के 3 साइंटिस्ट ने की।
तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद आगे का एक्सपेरिमेंट आपको बताएंगे वो क्या था और किस लिए किया गया था। तब तक के लिए बच्चों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको अगर पुराने कोई वीडियो देखने हैं 12th क्लास से रिलेटेड तो वहां पर सारे वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट पे डले हुए हैं, आप उन पर चैनल को सब्सक्राइब करके या डिस्क्रिप्शन पर मेरे लिंक को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप वो वीडियोस जाकर बैक में देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों।